गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड और सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। दोस्तों, ये आपके लिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न है, राग यमन का आरोही क्या है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क नंबर में है नी रे ग म प ध नि सा, और बी नंबर सा रे ग म प ध नि सा, सी नंबर सा ग म नि सा, और डी नंबर ग रे नी रे सा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए नंबर नी रे ग म प ध नि सा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय। ए नंबर में सुबह, बी नंबर दोपहर, सी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, और डी नंबर प्रातःकाल, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। तो आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, यानी रात का जो है वो पहला पहर। अगला प्रश्न है, अलहिया बिलावल का उचित समय क्या है? यानी अलहिया बिलावल जो गाने का है वो सबसे अच्छा समय उसका गाने का कौन सा है? तो ए नंबर में है दिन का प्रथम पहर, बी नंबर दोपहर, सी नंबर शाम, डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर दिन का प्रथम पहर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राग यमन के वादी संवादी स्वर क्या है? ए नंबर में धैवत पौ, बी नंबर और गंधार गौ, बी नंबर गंधार गौ और ऋषभ स, और सी नंबर गंधार गौ और निषाद नी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर गंधार गौ और निषाद नी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आशावरी राग का उचित समय क्या है? मतलब इसके उचित समय गाने का उचित समय जो है कौन सा है? तो ए नंबर में सुबह, बी नंबर दिन का दूसरा पहर, सी नंबर शाम, और डी नंबर रात्रि का दूसरा पहर। आंसर कीजिए आप लोग 58 नंबर का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर दिन का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का उचित समय क्या है? यानी गाने का इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए नंबर में है सुबह, बी नंबर दोपहर, सी नंबर शाम, डी नंबर रात्रि का दूसरा पहर। आंसर कीजिए आप लोग 59 प्रश्न का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर रात्रि का दूसरा पहर, है ना। इसका डी नंबर रात्रि का दूसरा पहर। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमपलासी राग का उचित समय कौन सा है? यानी गाने का। ये सब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर आप लोग अगर इसको देख लेते हैं बढ़िया से तो आपको एग्जाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमपलासी राग का गायन समय मतलब उचित समय कौन सा है उसका गाने का? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए नंबर में है सुबह, बी नंबर दिन का दूसरा पहर, सी नंबर दिन का चौथा पहर, डी नंबर मध्य रात्रि। तो आंसर कीजिए आप लोग 60 नंबर का। तो होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर दिन का चौथा पहर। अगला प्रश्न है, राग आशावरी के आरोह में कौन सा स्वर नहीं लगता है? तो ए नंबर में रे, बी नंबर ग, सी नंबर ध, डी नंबर प। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, आंसर कीजिए आप लोग 61 का। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों।
इसका सही आंसर है बी नंबर गौ। राग आसावरी के जो आरोह में जो स्वर नहीं लगते हैं वो गौ नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग के आरोह में निषाद वर्ज्य है? ए नंबर में बिहाग, बी नंबर भैरव, सी नंबर आसावरी, डी नंबर देश। आंसर कीजिए आप लोग 62 का। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर आसावरी। राग आसावरी जो है इसमें आरोह निषाद वर्ज्य है। अगला प्रश्न है, ये हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से दिखाई पड़े। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग में कोमल ऋषभ लगता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए नंबर में बागेश्वरी, बी नंबर भैरव, सी नंबर यमन, डी नंबर देश। तो आंसर कीजिए आप लोग 63 का। जो कोमल ऋषभ लगता है इसमें, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर भैरव। भैरव राग में जो है वो कोमल ऋषभ लगता है। अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग में कोमल धैवत लगता है? ए नंबर में भैरव, बी नंबर देश, सी नंबर यमन, डी नंबर खमाज। जो कि आप देख भी पा रहे हैं। आंसर कीजिए आप लोग 64 का। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर भैरव। अगला प्रश्न है, राग कामोदय कब गाया जाता है? देखिए इस पर आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर में है प्रात, बी नंबर दोपहर और सी नंबर रात्रि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर रात्रि। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? तो ए नंबर में हमीर, बी नंबर बागेश्वरी, सी नंबर देश, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर कीजिए आप लोग 66 का। जो जिसमें दोनों मध्यम लगते हैं वो कौन सा राग है? होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वह है बी नंबर राग बागेश्वरी में दोनों मध्यम लगते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग में सारे स्वर कोमल लगते हैं? ए नंबर में है भैरव, बी नंबर बिहाग, सी नंबर भैरवी, डी नंबर देश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आंसर कीजिए 67 का। तो होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर बिहाग राग में सारे कोमल लगते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राग के आरोह में कोमल निषाद प्रयोग नहीं होता? ए नंबर में है देश, बी नंबर यमन, सी नंबर आसावरी, डी नंबर भैरव। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर राग आसावरी में। अगला प्रश्न है, राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए नंबर में है गो, बी नंबर सा, सी नंबर पौ, डी नंबर नी। आंसर कीजिए आप लोग 69 का। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर 69 का। जो सही आंसर है वो ए नंबर गो। अगला प्रश्न है, इसके साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग बिहाग रस प्रधान है किसका? ए नंबर में है श्रृंगार, बी नंबर गंभीर, सी नंबर शांत, डी नंबर करुणा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर श्रृंगार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राग में कोमल गंधार का प्रयोग होता है? ए नंबर में भीमपलासी, बी नंबर देश, सी नंबर यमन, डी नंबर भैरव। आंसर कीजिए आप लोग 71 का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर राग यमन में कोमल गंधार का प्रयोग नहीं होता है राग यमन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? ए नंबर में बिहाग, बी नंबर भैरवी, सी नंबर यमन, डी नंबर बिलावल। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर राग बिहाग में जो है आरोह ऋषभ में नहीं लगते। अगला प्रश्न है, आप लोग सही से इस सबको कर लीजिए और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आपका सारा इसी में कवर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, राग में लगने वाला मुख्य स्वर क्या कहलाता है?
तो ए नंबर में वादी, बी नंबर सवादी, सी नंबर अनुवादी, डी नंबर विवादी, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। आंसर कीजिए 73 का। वो आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर वादी में। अगला प्रश्न है, किस राग में दोनों मौ का प्रयोग होता है? ए नंबर में यमन, बी नंबर केदार, सी नंबर देश, डी नंबर खमाज, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। आंसर कीजिए 74 का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर राग केदार में। अगला प्रश्न है, राग बिहाग की प्रकृति क्या है? ए नंबर में गंभीर, बी नंबर करुण, सी नंबर शांत, डी नंबर रौद्र। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर शांत में। अगला प्रश्न है, राग कल्याण की प्रकृति क्या है? आपको राग कल्याण की प्रकृति बताना है। इसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रश्न है सब। आप लोग ये सब पर वीवीआई लगा लीजिए और ध्यान से सबको कर लीजिए आप लोग। ए नंबर में गंभीर, बी नंबर करुण, सी नंबर शांत, डी नंबर श्रृंगार। राग कल्याण की प्रकृति आपको बताना है। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर शांत। राग कल्याण की जो प्रकृति है वो शांत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राग भैरवी की प्रकृति क्या है? ए नंबर में है शांत, बी नंबर गंभीर, सी नंबर रौद्र, डी नंबर करुण। आंसर कीजिए आप लोग 77 का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर गंभीर। अगला प्रश्न है, राग भीमपलासी की प्रकृति क्या है? ए नंबर में शांत, बी नंबर करुण, सी नंबर श्रृंगार, डी नंबर गंभीर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। आंसर कीजिए। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर ए नंबर, इसका भी शांत बता रहा है। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के लगने से राग की सुंदरता नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में है विवादी, बी नंबर संवादी, और सी नंबर वादी, डी नंबर वर्ज्य। कौन सा स्वर लगता है जो जिससे राग की सुंदरता नष्ट हो जाती है? तो आंसर कीजिए आप लोग 79 का। होप आप उसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है डी नंबर वर्ज्य। यह स्वर लगने से राग की जो है सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग की जाति क्या है? ए नंबर में संपूर्ण, बी नंबर वक्र संपूर्ण, सी नंबर औरभ संपूर्ण, डी नंबर साड़भ। आंसर कीजिए आप लोग 80 नंबर का। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर औरभ संपूर्ण। अगला प्रश्न है, साड़भ जाति में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में है 5, बी नंबर 6। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? यह प्रश्न मैंने कल भी कराया था। ए नंबर में ध्रुवपद गायक के रूप में, बी नंबर ठुमरी गायक के रूप में, सी नंबर संगीत प्रचारक के रूप में, डी नंबर संत के रूप में। तो आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर 1, संत के रूप में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए नंबर में मतंग, बी नंबर अहोबल, सी नंबर नारद, डी नंबर भरत। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर अहोबल। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं। आज हम कुछ 20 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इसके साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झपताल में कितनी मात्राएं होती है? इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार आ रहा है। ए नंबर में है 10, बी नंबर 12, सी नंबर 14, डी नंबर 16। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर, झपताल में 10 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? 1 मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? ए नंबर में झपताल, बी नंबर रूपक, सी नंबर एकताल, डी नंबर दादरा।
आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर, दादरा में 6 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ए नंबर में है दादरा, बी नंबर 3 ताल, सी नंबर चौताल और डी नंबर कहरवा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर 3 ताल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? ए नंबर में है 5, बी नंबर 7, सी नंबर 10, डी नंबर 12। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर, हिंदुस्तानी थाट में संगीत में 10 थाट होते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? आपको बताना है। आंसर कीजिए। ए नंबर में है 10 देश, बी नंबर भीमपलासी, सी नंबर भैरव, डी नंबर केदार। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर केदार में। केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। अगला प्रश्न है, थाट कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर में है 18, बी नंबर 20, सी नंबर 21, डी नंबर 10। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर, थाट में 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? अभी अगले बार जो पूछा गया था तो वो झपताल की मात्रा पूछा था। अभी जो मैंने कराया आपको, इसमें आपको विभाग बताना है। ए नंबर में है 2, बी नंबर में है 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर 5। झपताल में 5 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? देखिए, इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है यमन, बी नंबर सारंग, सी नंबर कामोड, डी नंबर पीलो। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर सारंग में। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? आंसर में ए नंबर में है पकड़, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर अस्थाई में। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर अवरोह। इसका मैंने गलत बता दिया था। अगला प्रश्न है, भीम पलासी का गायन समय क्या है? ए नंबर में प्रातःकाल, बी नंबर अपराह्न, सी नंबर सायंकाल, डी नंबर रात्रि। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर रात्रि। अगला प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? ए नंबर में है सरोद, बी नंबर वायलिन, सी नंबर बांसुरी, डी नंबर सितार। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर सितार। अगला प्रश्न है, संगीत परिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए नंबर में मतंग, बी नंबर अहोबल, सी नंबर नारद, डी नंबर भरत। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, संगीत परिजात के लेखक अहोबल थे। अगला प्रश्न है, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? लगता है कि ये प्रश्न मैंने करा चुका है, फिर भी यहाँ दे दिया है। ए नंबर में है 10, बी नंबर 12, सी नंबर 14, डी नंबर 16। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर, झपताल में 10 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? ए नंबर में है झपताल, बी नंबर रूपक, सी नंबर एकताल, डी नंबर दादरा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। सही आंसर दोस्तों डी नंबर दादरा में। लगता है सब प्रश्न मैंने करा चुका है। अगला प्रश्न है,
ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ए नंबर में है दादरा, बी नंबर 3 ताल, सी नंबर चौताल, डी नंबर कहरवा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर 3 ताल में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, फिर भी कराता हूँ। ए नंबर में है 5, बी नंबर 7, सी नंबर 10, डी नंबर 12। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? आंसर रिपीट हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन। ए नंबर में देश, बी नंबर भीमपलासी, सी नंबर भैरव, डी नंबर केदार। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर केदार में। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा बाग बजाते थे? ए नंबर में है सरोद, बी नंबर वायलिन, बी नंबर सितार, डी नंबर सारंगी। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर सितार। अगला प्रश्न है, ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है? ए नंबर में धमार, बी नंबर 1 ताल, सी नंबर 3 ताल, डी नंबर चौताल। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर चौताल में। अगला प्रश्न है, 3 ताल का खाली क्या है? 16, ए नंबर, बी नंबर 2, सी नंबर 9, डी नंबर 8। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 2। इसमें मुझको डाउट है दोस्तों, तो इसमें कंफर्म कर लीजिएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? एक तो नीचे पूछा जा रहा है, अब यहाँ ऊपर पूछ रहा है। ए नंबर में संचारी, बी नंबर 1, सी नंबर अवरोह, डी नंबर आरोह। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर आरोह। ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।